माननीय सदस्य। Sir, can the minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? Same, sir. Speaker, sir, honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years, 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. Sir, there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility, I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. आन्हर गुरु बहिर चेला मांगे भेली थमावें ढेला। ये कहावत दोस्तों बहुत सटीक बैठती है हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। वही धर्मेंद्र प्रधान जो 1969 में उड़ीसा के तेलचर में पैदा हुए थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और भाजपा के कुशल रणनीतिकार भी हैं और मोदी और शाह के एक नंबर के करीबी आदमी हैं। दोस्तों, ये कहावत जो हमने अभी कहा है, आन्हर गुरु बहिर चेला मांगे भेली थमावें ढेला, आप लोग समझ रहे होंगे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जितने भी लोग होंगे लगभग जानते होंगे कि ये कहावत किस सिचुएशन में कही जाती है और कहाँ सही बैठ रही है। दोस्तों, हसीताबाई जब उन्होंने लोकसभा में ये कहा कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पिछले 7 साल से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इंडिया में थे कि मंगल ग्रह पे गए थे। क्या बताएं दोस्तों, जितना बाहर से काले हैं उतना अंदर से भी काले हैं। रंग में तो दोस्तों अपना कोई बस नहीं होता है, नेचर है, प्रकृति है, लेकिन अंदर से भी बहुत काले हैं ये। हालांकि लोकसभा में अखिलेश यादव ने तुरंत पलट के इनका जवाब भी दिया और सही कहे अखिलेश यादव की ये रिकॉर्ड बनाएंगे पेपर लीक वाले मामले में। चलिए ये पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के अंत में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी
तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। दोस्तों, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। रिकॉर्ड बन गया है। 2024 में इनके जितने एग्ज़ाम हुए हैं सब के सब लगभग लीक हुए हैं, और ये लीक हुए एग्ज़ामों को दोबारा इस साल में निपटा लेंगे ये असंभव लग रहा है। इनका सिस्टम इनके कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है एकदम। पता नहीं कौन सरकार चला रहा है, कहाँ से फैसले होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। बाकी रही बात जो अखिलेश यादव कहे हैं कि माननीय मंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी किए कि नहीं किए। माननीय मंत्री जी को क्या युवाओं के रोज़गार से मतलब है और कैसे क्या मतलब है उनको, जब वो जो है ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं कुर्सी पर बैठ के, बस वो क्या जाने बेरोजगारी का दंश क्या होता है। सांसद हैं, मंत्री हैं, लग्जरी लाइफ है, सरकारी खर्चे जी रहे हैं। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये सारी कहानी दोस्तों जो नाटक लिखा गया था अंधेर नगरी, इस समय के सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है इस सरकार के और इनके मंत्रियों के ऊपर। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बार कहा था कि हम प्याज ही नहीं खाते हैं। हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, आप चाय भी न पीती हो, तब फिर भी चाय वाले के साथ सरकार चला रही हैं। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों देश चला रहे हैं, हमारा आपका भविष्य निर्धारित ऐसे लोग करेंगे। क्या करेंगे? करिया अक्षर भैंस बराबर, इन लोन खाती नहीं है, यही सब है और कुछ है नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के बेईमान हैं, एक नंबर के जाहिल हैं। ये देश क्या है, अपना परिवार नहीं चला सकते, पता नहीं कैसे इनको लोगों ने जो है देश सौंप दिया। दोस्तों, जाति धर्म से ऊपर उठकर हमको आपको जागने की ज़रूरत है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे जाहिल शिक्षा को कैसे आगे ले जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इनका मराइल होत न तो पता लगत। इनके बच्चे तो ये नेता हैं, कल को इनके बच्चे भी राजनीति में आएंगे, इनकी पेंशन रहेगी, वो अलग से अपना इधर उधर भ्रष्टाचार फैलाएंगे। इनके पास क्या दिक्कत है, ये तो कमा खा रहे हैं। आम आदमी नौकरी की तैयारी तो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा करता है ना। माँ बाप खेती बाड़ी करके फरुआ चला के बर्तन मांज के देते हैं कि जाओ बेटा पढ़ो। स्टूडेंट जब रात दिन एक करके 12 घंटा 18 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम हॉल से निकलते हुए ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। कैसा है सिस्टम इनका? शासन प्रशासन क्या कर रहा है इनका? इनके शिक्षा मंत्री जब इस तरह से चदरा ओढ़ के सो रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 साल में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, कसम से बिना खैचड़ल बांस ढकेल दे पिछवा में से, तब समझ